हेलो एवरीवन। सो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मेरे को काफ़ी अपडेट्स भी देने हैं कि मैंने लास्ट कुछ दिनों से क्यों नहीं वीडियोस बनाई और क्या रीज़न था। और रीज़न के साथ साथ मैं आई विल डिस्कस एवरीथिंग विच आई हैव डन इन लास्ट फ्यू डेज where I couldn't make the videos. So मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो में और मैं सारे अपडेट्स दूंगा। अब तक मैंने 4 वीडियोस बताए और 4 वीडियोस के बाद देखा मैंने कि मेरी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो गई। तो यही होता है। अभी मैंने वीडियोस भी बनाने स्टार्ट किए थे तो यहाँ मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई इन द सेंस कि आप सभी के साथ ये होता है और यही मैं शो करना चाहता था। मैंने सिर्फ 4 वीडियोस बनाए और 4 वीडियोस के बाद हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और फिर 10 दिन तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ। वॉट एवर द रीजन इज, that might be a genuine reason, but still I am unable to consistently upload my videos or making the videos. So that the problem happens with everyone, but I'm not gonna give up. इस मोमेंट में आपको गिव अप नहीं करना है, फिर उठना है। जब तक कि पूरी कंसिस्टेंसी आपकी बन ना जाए आपको भी करते रहना होगा। और मेरा मेन पर्पज वीडियोस बनाने का यही था। मेरे लाइफ फेलियर्स और सक्सेस को दिखाने का मेन पर्पज मेरा यही था कि आप भी, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये सबके साथ होता है, बस उसको कैरी ऑन करके कोई आगे ले जाता है, उस फिर खड़ा होता है, वो आगे जाता है। मुझे भी पता नहीं कि आगे मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आइडियल एक्शन मेरे साइड से जो होना चाहिए वो मैं पूरी तरह से लूंगा। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि आखिर मैंने कुछ दिनों से वीडियोस क्यों नहीं बनाई। तो अभी देखिए 2 मिनट हो गए वीडियोस के और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में वो सारी चीज़ें कवर कर ले जाऊँ। स्टिल आई हैव सम वर्क टू डू, सो बट टुडे आई हैव डिसाइडेड एनी हाउ आई विल मेक द वीडियो। द फर्स्ट थिंग वाज कि कुछ क्लाइंट के रीज़न से मुझे फ्रेंड्स के यहाँ जाना हुआ और कुछ वो लास्ट डेमो की बात की थी, तो उस लास्ट डेमो से रिलेटेड डिस्कशन करना था। अदरवाइज वो क्लाइंट चला जाता अगर वो डेमो पास नहीं होता। आफ्टर 1 वीक ही वांटेड टू चेक आवर वर्क एंड क्वालिटी and how fast we are going to deliver using AI. That's what he wanted, and at the same time he wanted to have a complete clarity according to the how we are going and how we are meeting his requirement. So that's all he wanted to know. So that's what very critical, and since मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको प्रायोरिटी दिया। और चूंकि जानने के बाद मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाया कि मैं वीडियोस को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूं अभी के लिए, जब तक कि वीडियोस मेरे टॉप रैंक पे ना आने लगे। और यही रीज़न है, मैं इसको प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। प्राइवेट इन द सेंस कि मैं अपने जानने वाले लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। मैं इससे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली ग्रो कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे ऑडियंस मेरे ही कनेक्शंस के थ्रू, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे इंस्टा और एनी सोशल मीडिया के सोर्स के कनेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं चाहता। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऑडियंस आए मेरे कनेक्शन के थ्रू नहीं, मेरे इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू ना आए। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातें कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं, उनसे आए। तो ये रही मेरी पहला रीज़न कि वो क्लाइंट का रीज़न था। सेकंड रीज़न मेरे इंटरव्यूज़ थे। जैसा पहले इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू था, उस दूसरे इंटरव्यू को मैंने दिया और दूसरे इंटरव्यू को मैं दे नहीं पाया। कहते हैं ना कि जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो नथिंग गोज योर वे। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू में बैठा और बैठने के बाद ही इंटरव्यूअर ने बोला कि एक्चुअली ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी आवर पैनलिस्ट इज नॉट अवेलेबल, सो वी विल लेट यू नो दैट नेक्स्ट व्हेन वी कैन शेड्यूल योर इंटरव्यू। आई हैव आस्क्ड देम लाइक
then is there any expected date that I can expect, when exactly it would be scheduled, so that I would be prepared for that day? We will let you know. And still, after calling him again and again, after that day, he stopped replying. I don't know the reason. The first round I had cleared, that was the assessment round, but after, means while giving the second round, they were not available for the second round. Even they called me to available at 4 o'clock in the evening, and I was available. And after joining the call, they told me due to a medical emergency our panelist is not available. I know मैं बातें रिपीट कर रहा हूँ, यही तो नेचुरल वे में मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से नॉर्मल बातें मैं एडिट कर सकता था। इन सारी वीडियोस को मैं हटा सकता हूँ, मैं इसको परफेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। रीज़न यही है कि ये मिस्टेक्स सबके साथ होते हैं और ये मिस्टेक्स सब देखते हैं, और कैसे मैं इन मिस्टेक्स को विदाउट एडिटिंग अपने कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव करूँगा, स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। एक रीज़न और था, मैं जब आप रिजेक्ट होते हो तो बहुत बहुत बुरा लगता है, और सेल्फ डाउट मन में आता है कि am I capable enough or what, because someone has rejected you ना। so वो भी एक, चाहे जितना भी बाहर से कह लो कि okay I will prepare and I don't care what happened in the past, but still you feel heavy when you go through the failures. But I believe failure is a pillar of success. So definitely I will go, but the moment when you get failed, you need break to come out from that. Anyways, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज मैं इसको डे 5 बोलूँ या डे 6 बोलूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो काफ़ी 10 दिनों से वीडियो बना नहीं रहा था। उसका मेरे अकॉर्डिंग ये अभी अगर मैं कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा होता वीडियो तो ये हमारा डे 12 होता। लेकिन एनीवेज मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। बेंगलोर में सरवाइव करना भी मुश्किल होता है जब आपके पास कोई इनकम सोर्स ना हो, तो आप इंडिपेंडेंट क्लाइंट पे डिपेंड रहते हो कि वहाँ से कुछ पैसे आ जाएं तो आपका सर्वाइवल हो जाए। और भी मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ अपने सर्वाइवल के लिए। पैरेलली देखूँगा अगर मेरा ये इंडिपेंडेंट क्लाइंट के काम अच्छे चलने लगें और भी प्रोजेक्ट्स आने लगें तो आई विल डेफिनेटली नॉट लुक फॉर द जॉब। बट यू नो कि प्रेशर भी होता है आपके पास, अनसर्टेनिटी, बड़ा रिस्क और सारी चीज़ें रहती हैं। तो पैरेलली दोनों ट्राई कर रहे हैं। पहला इंटरव्यू भी देते हैं जॉब्स के लिए एंड दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अदर भी क्लाइंट्स हमारे पास आएँ और हमारी क्वालिटी को पहचानें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास आए। मैं भी अपना 100% देने का ट्राई करता हूँ। एट द सेम टाइम मैं मेंटेन सारी पैरेलली मैं कुछ और भी चाह रहा हूँ करने को, बट अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव टाइम, but still I will try to make the time for doing that thing simultaneously, and I will update you if I will start doing that thing, the thing which I am thinking of. So यहाँ पे हम वीडियोस ख़त्म करते हैं और नॉट वीडियो ख़त्म करते हैं, और ये 9 मिनट के वीडियो होने जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और भी कुछ काम मुझे करने हैं। सो टिल देन बाय, टेक केयर।